कठुआ के समीप पड़ते गांव चंदरोड़िया में गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल जो प्रशासन की लापरवाही के चलते असुरक्षित भवन में बच्चों की कक्षाओं को चला रहा है, जिससे कभी भी कोई बड़ा हादसा होने का अंदेशा है। आपको बताते चलें, इस हाई सेकेंडरी स्कूल में नया भवन निर्माण करने के लिए कुछ साल पहले 7,45,000 रुपए दिया गया, जिसका कामकाज भी अधर में लटका है, जिस वजह से बच्चों को मजबूरन असुरक्षित भवन में अपनी कक्षाओं का निर्वहन करना पड़ रहा है और यही असुरक्षित भवन कभी भी किसी हादसे को न्योता दे सकता है। वहीं इस मामले में स्कूल के प्रिंसिपल से पूछा गया तो उन्होंने बताया कई बार इसकी जानकारी उच्च अधिकारियों को दी गई, लेकिन इसका अभी तक कोई हल नहीं निकला है। होनी चाहिए बहुत असुविधा है अभी तक, जहाँ पर मुझे मिली नहीं। मैंने 11 जुलाई 2019 को ज्वाइन किया, तो जहाँ पर सुविधा की बात कर रहे हैं, जहाँ पर सुविधा नहीं है, जहाँ पर थोड़ी प्रॉब्लम्स हैं, वहाँ में मेन प्रॉब्लम है बिल्डिंग की। तो बच्चे हमारे पास इस साल 127 बच्चे 11th में आए हमारे नए, 84 बच्चे हमारे पास 12th में हैं। मुझे ये बताइए, क्या इस स्कूल में लेबोरेटरीज हैं बच्चों के लिए, प्रैक्टिकल के लिए, जैसे केमिस्ट्री की, बायो की? या अभी तो कोई जो है नई बिल्डिंग तैयार हुई नहीं हाई सेकेंडरी पढ़ने के बाद, जो तो लेबोरेटरी कहाँ हो जाएंगी सर। एक ही लेबोरेटरी है जो पुरानी चल रही है, जहाँ 9th 10th के बच्चे प्रैक्टिकल करते हैं। नई बिल्डिंग अभी सुना है कि सैंक्शन हुए हैं 10 कमरे, लेकिन अभी तक उसका कुछ हुआ नहीं। क्या वजह रही कि ये बिल्डिंग क्यों कंप्लीट नहीं हो पा रही? नहीं, वो तो अभी तो आया नहीं कुछ भी, सिर्फ यही बताया था जय साहब ने कि आपके 10 कमरे सैंक्शन हुए हैं, ऊपर से टेंडरिंग नहीं हुई, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है हाई लेवल पर। अब जो प्रॉब्लम है इस समय, जो मेन प्रॉब्लम 3 कमरों की प्रॉब्लम है जो कि हमारे पास इनकम्प्लीट पड़े हुए हैं। मैं आपको उसकी डिटेल थोड़ी बताना चाहूँगा कि, और मैं ये भी चाहता हूँ कि आप उसको हाईलाइट कीजिए ताकि वो बिल्डिंग हमारी कंप्लीट हो जाए, तो फिलहाल हमारा काम चल पड़े। क्योंकि जब मैंने ज्वाइन किया तो 3 कमरे जो इनकम्प्लीट पड़े हुए थे, फिर हमें पता चला कि जो पहले हेड मास्टर थे जहाँ पर श्री जुगल किशोर जी, जो कि रिटायर हो गए हैं अगस्त 2018 में, उन्होंने जो 7,45,000 की बिल्डिंग का काम खुद करवाया, SSA के अंडर जो बिल्डिंग थी, लेकिन वो बिल्डिंग उनसे कंप्लीट नहीं हो पाई। अब पता नहीं उसमें क्या कारण थे। कमेटी बनी, उन्होंने भी अपनी इंक्वायरी वगैरह की, उन्होंने कहा कि आधा मटेरियल पुराना यूज हुआ है, आधा जो है नया यूज हुआ है। ये 3 ACR रूम थे, बरांडा भी इसमें से काट दिया गया। वो कहते हैं CO साहब ने कहा मुझे भी नहीं बनाओ बरांडा, लेकिन जो 3 कमरे बगैर बरांडे के भी कंप्लीट नहीं हो पाए। फिर मीन वाइल जो है जो कार्रवाई चली, जब मैंने जहाँ ज्वाइन किया उसके बाद इंक्वायरी भी हुई, फिर मैंने लेटर भी लिखा ऊपर। फिर उन्होंने कहा कि हेड मास्टर जी को एक नोटिस भेजा कि 3 महीने के अंदर अंदर जो बिल्डिंग कंप्लीट की जाए, लेकिन वो बिल्डिंग उन्होंने कंप्लीट नहीं 3 महीने में की। रिमाइंडर भी हमने भेजा, ऊपर से आया CO ऑफिस से, फिर भी ये बिल्डिंग कंप्लीट नहीं की उन्होंने। पहले तो उनकी पेंशन भी शायद नहीं लगी थी, अभी पता नहीं लगी है या नहीं लगी है, हमारे पास कोई इसका कागज भी नहीं है। तो अब पता नहीं ये क्या है क्या नहीं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि ये जो बच्चे इस वक्त बिल्डिंग में पढ़ रहे हैं, क्या इसको अनसेफ किया गया? कौन सी? जो पुरानी बिल्डिंग है। पुरानी बिल्डिंग ये वाली जो है ये अनसेफ है। ये हमने अभी नई बिल्डिंग बननी थी, इस वजह से हमने बुलाए थे, वो अपने कंसर्न जो कमेटी थी, उन्होंने उसको अनसेफ डिक्लेयर किया हुआ है। तो कितने मतलब बच्चों की जिंदगी जो है काफी खतरे में है, कभी भी कुछ भी जो है ये बिल्डिंग गिर सकती है। अब वो तो है ही ऐसा, फिर हम मेरे पास कोई इसके अलावा सोल्यूशन नहीं, मैं कहाँ बैठाऊँ उनको। जो मेरे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है उसी को हम कर रहे हैं कोशिश। हमारे साथ यहाँ के वार्ड नंबर 4 के पंच हैं, उनसे बात करते हैं उनका क्या कहना है इसके। जी नमस्कार जी। हाँ नमस्कार जी, मैं पंच प्रदीप कुमार शर्मा जी। पहला तो आपका वेलकम करता हूँ हमारे प्रॉब्लम सुनने के लिए। और ये जो आपने मेरे को क्वेश्चन किया कि ये बिल्डिंग है जो बनी थी 3 कमरे, ये सारी नालायकी गवर्नमेंट की है, एजुकेशन डिपार्टमेंट की, क्योंकि हम BC हैं, इस अपने इस स्कूल के हम मेंबर हैं। हमने ये हेडमास्टर साहब से, पहले जो हेडमास्टर साहब थे वो पहले हाई स्कूल था ये, उसके बाद हाई सेकेंडरी बनी जो 7,45,000 रुपये आया था। हमने अपनी जिम्मेवारी पे उनको बोला कि आप इस कमरे ये 3 कमरे बनवाओ, और उन्होंने हमें बिल्कुल विश्वास में नहीं लिया।
जो 3 कमरे खड़े कर दिए और अनसेफ कर दिए और अनकम्प्लीट कर दिए, वो अनकम्प्लीट करके वो चले गए। इन बिटवीन क्या हुआ, ये सारी ये मतलब कि मैं जिम्मेवारी करता हूँ डिपार्टमेंट की नालायकी है, क्योंकि डिपार्टमेंट ने उसकी पेंशन क्यों इशू की। अगर पेंशन जो सैलरी उसकी थी उसको क्यों दी सैलरी उसने, उसकी सैलरी काट के मैं बोल रहा हूँ ये 3 कमरे कंप्लीट किए जाएं। और ये नालायकी गवर्नमेंट की है और कंसर्न डिपार्टमेंट की है। हमने बीसी होने के बाद इतनी स्ट्रगल की कि ये जो कमरे हैं ये भी हमारी मेहनत से मिले हैं। आप क्या समझते हैं कि जो पहले जो हेडमास्टर थे उनसे उन पैसों की रिकवरी करके ये कमरे बनाने चाहिए? बिल्कुल, क्यों नहीं। उनसे अगर उनकी पेंशन सेटल होगी, उनको जितने भी पैसे थे वो मिल गए, उनकी पेंशन से या उनसे पैसे लेके ये जो 3 कमरे हैं ये कंप्लीट करने चाहिए। ये गवर्नमेंट का काम है, हमारा काम नहीं। हमने जो उतना हमारा जो फर्ज था हमने निभाया, अब गवर्नमेंट का काम है जी। अच्छा पंच साहब, हम देख रहे हैं ये बिल्डिंग जो है अनसेफ की गई है। जी हाँ। बच्चे जो है वहाँ पे पढ़ने को मजबूर है। अगर कोई हादसा हो जाता है यहाँ पे तो कौन जिम्मेवार है? गवर्नमेंट जिम्मेवार है, एजुकेशन डिपार्टमेंट जिम्मेवार है। क्यों? अगर ये बोल रहे हैं कि हमारे पास 200-250 बच्चे हाई सेकेंडरी 11वीं और 12वीं के हैं, अगर बाहर से बच्चे और आ जाएंगे तो ये कहाँ बैठाएंगे? गवर्नमेंट का ये अगर हाई सेकेंडरी बनी है तो गवर्नमेंट को चाहिए जल्दी से जल्दी ये कमरे देने चाहिए, जितने भी चाहिए 10-12 कमरे देने चाहिए हमारे हाई सेकेंडरी को। और जो बच्चे बाहर से आएंगे, स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो वो भी कहीं बैठेंगे, नहीं तो आप बाहर ही कहीं ग्राउंड में लगानी पड़ेगी हाई सेकेंडरी। ये बिल्कुल सच बात है, क्योंकि आज से जब 3 साल पहले ये यहाँ पे हमारे ऑनरेबल कैबिनेट मंत्री जनाब नईम अख्तर साहब ने विजिट किया था, तो हम लोगों ने पर्सनली यहाँ पे मांग रखी थी कि ये हमारे तहसील हीरानगर और जिला कठुआ में सबसे पुराने स्कूलों में से एक आता है, क्योंकि ये 1962 का हाई स्कूल था। और हमने उस टाइम के शिक्षा मंत्री जनाब नईम अख्तर साहब से ये फरियाद की थी कि सर आप यहाँ पे हमें एक हाई सेकेंडरी दें, क्योंकि यहाँ पे लगभग आसपास में 15 पंचायतें लगती हैं और 15 पंचायतों के बच्चे यहाँ पे 10वीं की शिक्षा के बाद उच्च शिक्षा के लिए उनको कठुआ जाना पड़ता था, जो कि हर माँ बाप के लिए मुनासिब नहीं था अपने बच्चे को कठुआ भेजना। तो हमारी मांग पे, गांव वासियों की मांग पे और आसपास के सरपंचों और पंचों की मांग पे उस टाइम कैबिनेट मंत्री जनाब नईम अख्तर साहब ने हमें ये हाई सेकेंडरी यहाँ पे दी थी। और अफसोस आज होता है हमें ये देख के कि उनके द्वारा अडॉप्ट किया, उन्होंने उस टाइम यहाँ पे गोद लिया था स्कूल को और बाकायदा यहाँ पे ICT लैब का उन्होंने उद्घाटन किया था। और उस टाइम के CEO को और डायरेक्टर को ये निर्देश दिए थे कि इस स्कूल को जल्द से जल्द बना के इसको हाई सेकेंडरी में शिफ्ट किया जाए। पर आज जब हम इसकी हालत देखते हैं, मोर देन यहाँ से 400 से ज़्यादा बच्चे हैं, 400 के करीब यहाँ पे छात्र छात्राएं हैं, लेकिन उनको बैठने के लिए यहाँ पे भी कोई क्लासरूम नहीं है, कोई जगह नहीं है। आज आप देख रहे हो ये 1962 का स्कूल मात्र 2 कमरों में हाई सेकेंडरी स्कूल छांडोड़े में चल रहा है, जो काफ़ी शर्मनाक बात है। मैं ये प्रशासन को कहना चाहता हूँ, खास करके शिक्षा विभाग को, जब आपको अपने ऑफिस के लिए चेयर या फर्नीचर खरीदना होता है, वहाँ आप लाखों रुपए का फर्नीचर खरीदते और बिल निकलवाते हो। इन बच्चों का क्या कसूर है? ये सारे बच्चे गरीब परिवार से ताल्लुक रखते हैं, BPL फैमिली से हैं, पता नहीं कहाँ किस तरह अपनी पढ़ाई को कर रहे हैं, और आप यहाँ पे इनकी जान को जोखिम में डाल रहे हो। कोई सी का अभी थोड़ी सी अभी क्या मात्र बारिश हुई है और देखो कमरे कैसे पानी टपक रहा है कमरों में। ये काफी शर्मनाक बात है और मैं ये प्रशासन से मांग करता हूँ कि इस हाई सेकेंडरी स्कूल को जल्द से जल्द इसमें कमरे दिए जाएं, इसको हाई सेकेंडरी की रूप दिया जाए ताकि बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ ना हो। अगर किसी भी बच्चे को यहाँ पे हैरी गैरी या कोई चोट आती है तो उसकी सारा जो जिम्मेवारी होगी वो प्रशासन की होगी। और इसी के साथ साथ मैं कठुआ शिक्षा विभाग को भी ये कहना चाहता हूँ कि वह इधर पर्सनली यहाँ विजिट करें और अपने दफ्तरों को सजाने के बजाय स्कूलों को सजाएं, जो हमारे भारत का भविष्य है, जो जम्मू कश्मीर का भविष्य है। वहीं शिक्षा उच्च अधिकारी ने इस बात से पल्ला झाड़ते हुए ये कह दिया कि उन्होंने कई बार उच्च अधिकारियों तक इस बात को पहुंचाया। अब नए भवन पर कब काम शुरू होता है इसके बारे में उन्हें पुष्टि नहीं की गई। कि हमें क्या इंस्ट्रक्शन आती हैं, बाकी यहाँ पे वो बिल्डिंग जब बनाई गई, जो वहाँ पे हेडमास्टर साहब थे या प्रिंसिपल साहब थे, उनका पैसा अभी तक कोई 2-2.5 लाख रुपया वहाँ पे था। तो हमने उनको डायरेक्ट किया था कि भाई ये उनको पेमेंट नहीं करनी, इनकी रोक लो। अब जैसे हमें हायर अथॉरिटी से इंस्ट्रक्शंस आएंगी उसमें क्या करना है वो हम पैसा उनसे रिकवर कर लेंगे उतना। और जिस तरह डायरेक्शंस आती हैं
जैसे डायरेक्शन आएंगी तो वैसे हम उसका ये स्टार्ट करेंगे। बाकी जो आप बिल्डिंग का कह रहे हो, साथ में बिल्डिंग है वो पुरानी अनसेफ लगती है, लेकिन इसीलिए ये जब बिल्डिंग बनाई थी शायद उसकी जगह बनानी थी या क्या था इंस्ट्रक्शंस, वो वहाँ ही उसको यूज नहीं कर रहे हैं। लेकिन यहाँ 3 कमरे 1, 2 कमरे 1 आए थे, वो पहले भी जैसे भी हुए वो कंप्लीट हो गए। क्या लगता है आपको कि इसमें किसकी इन्वॉल्वमेंट थी? अगर गवर्नमेंट ने पैसे भेजे तो किसकी इन्वॉल्वमेंट थी? क्यों उसको नॉर्म्स के बिना बनाया गया? सर इसमें जो इंक्वायरी रिपोर्ट है वो उनके जो हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन थे उनके अगेंस्ट उन्होंने दी है कि उन्होंने अपनी मर्जी से ये सारा काम किया। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि क्या ये स्कूल कागजों में ही एक दूसरे अधिकारियों को सूचित करते रहेंगे या बच्चों के जान माल की सुरक्षा के लिए कुछ करेंगे या हादसा होने का इंतजार करेंगे। कठुआ से अलर्ट इंडिया न्यूज ब्यूरो रिपोर्ट।